मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दौरान मंगलवार दोपहर को करीब आधे दिन की पोलिंग पूरी होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह ने अब भी मुंह चलाना नहीं छोड़ा है। ये अब भी कमलनाथ की आलोचना में लगे हैं, तो ये दुख की बात है। शिवराज सिंह को ये बातें मतदाताओं पर छोड़ देनी चाहिए। जितना झूठ बोलने शिवराज सिंह जी का सहारा केवल झूठ बचा है, झूठ और घोषणाएं। इसके अलावा उनके पास पिछले 6 महीने में कुछ नहीं बचा था। आज वो झूठ और वो घोषणाओं का परिणाम अब 10 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता देगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मैंने 40 साल चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़वाए हैं, और ये मैंने हमेशा देखा है कि जब भी कोई हार जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, जब कोई पिट रहा होता है तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। पुलिस का, प्रशासन का, शराब का, पैसे का उपयोग करो पिछले 3-4 दिनों से यही कर रहे हैं। मतदाताओं के बीच जाएं और अपनी उपलब्धियां बताएं, अपना हिसाब दें, तो ये सब तो कर नहीं रहे। प्रशासन, पुलिस, पैसा, शराब, सब कुछ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं है। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अब 10 तारीख के बाद ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा। सिंधिया जी ब्लैकमेल करेंगे कि बीजेपी को कि उन्होंने उनको हरवा दिया। बीजेपी कहेगी कि सिंधिया जी के कारण ही हम हार गए। ये रिकॉर्डिंग रख लीजिए और 11 को चलवाइएगा। बता दें, मध्य प्रदेश में जारी 28 सीटों पर वोटिंग के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मतदान किया। वो वोट डालने के लिए ग्वालियर के MI शिशु मंदिर स्थित मतदान केंद्र नंबर 259 पर पहुंचे। सिंधिया ने पहली बार बीजेपी की तरफ से मतदान करने के बाद सभी 28 सीटों पर जीत का दावा किया। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ चाहे जितने भी आरोप लगा ले, जनता बीजेपी का पूरा समर्थन कर रही है। सिंधिया ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस किसी भी तरह के मुद्दे बनाती है। कांग्रेस पार्टी देश की ही नहीं बल्कि स्वयं का विकास करना चाहती है। दूसरे पार्टी, कांग्रेस पार्टी स्वतः की सेवा की तरह नहीं, लेकिन जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे आज अपना मत का प्रयोग करने का अवसर मिला है, और मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। सिंधिया ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस किसी भी तरह के मुद्दे बना रही है। कांग्रेस पार्टी देश का नहीं, केवल अपना विकास चाहती है। वोट डालने के बाद सिंधिया ने कहा कि ये पहली बार बीजेपी की तरफ से वो वोट डालने के बाद गर्व महसूस कर रहे हैं। मतदान के बाद सिंधिया ने जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में किए गए मतदान का बखान किया है, वो आचार संहिता और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ नजर आ रहा है, क्योंकि मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर इस तरह की बयानबाजी नियमों के खिलाफ है। फिलहाल कांग्रेस ने इस मामले पर अब तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।